हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं शशि आज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आज से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक? तो इलेक्ट्रिक चार्ज आर algebraically additive in nature। algebraically additive in nature। algebraic additive कहने का मतलब क्या है, देखते हैं। सपोज करिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर कोई आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने चार्ज दिया, यहाँ पर कोई चार्ज दिया 2 माइक्रोकूलम का हमने चार्ज दिया, ठीक है। तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट में चार्ज कितना होगा? तो माइक्रोकूलम का होगा। फिर हमने कोई चार्ज दिया यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज फिर हमने इस ऑब्जेक्ट को दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट चार्ज बनेगा, टोटल चार्ज बनेगा 2 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम, कितना हुआ? 7 माइक्रोकूलम हमारा इस ऑब्जेक्ट के लिए नेट चार्ज हुआ, इट मींस टोटल चार्ज हुआ। सपोज करिए ये तो पॉजिटिव नेचर का चार्ज हमने दिया, अब इसमें कोई नेगेटिव नेचर का चार्ज दिया हमने -3 माइक्रोकूलम। तो इस ऑब्जेक्ट में टोटल नेट चार्ज क्या होगा? अभी ये दोनों दिया गया था, तो कितना? 7 माइक्रोकूलम। 7 माइक्रोकूलम में -3 माइक्रोकूलम करेंगे हम, तो ये हमारा टोटल नेट चार्ज मिलेगा। ये क्या होगा जी हमारा? तो 4 माइक्रोकूलम का होगा। इसलिए इस ऑब्जेक्ट में अगर हम देखें टोटल चार्ज जो हुआ इस ऑब्जेक्ट में, तो 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 5 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम। तो हम इसको क्या करेंगे? सिंपली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो गया? 5 और 2 कितना हो गया जी? तो 2 और 5 हमारा हो गया कितना? 7 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम। तो ये हमारा हुआ टोटल नेट चार्ज इस ऑब्जेक्ट में हुआ 7 माइनस 3 4 माइक्रोकूलम। यह टोटल नेट चार्ज जो हुआ इस ऑब्जेक्ट का क्या हुआ जी? 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो दैट अब ये क्या है? हमने ऐड किया, सिंपल ऐड किया हमने, तो इसी को कहते हैं हम अलजेब्रिकली एडिटिव, ठीक है। अलजेब्रिकली एडिटिव, तो ये हमारा चार्ज हुआ, ठीक है। तो चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज होता है अलजेब्रिकली एडिटिव होता है। फिर से अगर यहाँ पर समझ लीजिए आप कि अगर जो यहाँ पर कोई क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई हमने Q चार्ज दिया, Q1 चार्ज दिया, हम यहाँ पर Q2 चार्ज हमने दे दिया, Q3 चार्ज दे दिया हमने, और हमने Qin चार्ज दे दिया। तो टोटल नेट चार्ज यहाँ पर हम देखते हैं, तो नेट चार्ज इट मींस टोटल चार्ज जो होगा हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट Qin हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज आर अलजेब्रिकली एडिटिव इन नेचर। तो अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। क्या है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है कंजर्वेटिव होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि वैसा सिस्टम जिसको इसकी सराउंडिंग से कोई मतलब, इस सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। इसके सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं रहेगा। इसमें जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी आइसोलेटेड सिस्टम में ऑब्जेक्ट हैं, ये आपस में इंटरेक्ट तो कर सकते हैं, ये दोनों ही बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होंगे ना, बाहरी सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर जो हम बात करते हैं कि यहाँ पर इसमें जो इस बॉडी में, पहली बॉडी में 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक। तो यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है।
तो अगर जो हम इसमें नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम प्लस क्या है 3 माइक्रोकूलम। ये दोनों ही पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या आ गया जी प्लस 5 माइक्रोकूलम, यानी नेट चार्ज जो है क्या है 5 माइक्रोकूलम इन दिस आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर जो ये क्या करेगा, अगर ये बॉडी आपस में इंटरेक्ट करता है और इसको अपना 1 माइक्रोकूलम का चार्ज इसको क्या कर देता है सेंड कर देता है। इंटरेक्ट करने के बाद 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया हमारा क्या 1 माइक्रोकूलम बचा, और ये हो गया कितना 4 माइक्रोकूलम। तो अब अगर जो हम नेट चार्ज की बात करते हैं इस आइसोलेटेड सिस्टम की, तो नेट चार्ज यहाँ पर क्या मिलेगा जी, नेट चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम, तो ये कितना होगा जी प्लस 5 माइक्रोकूलम, यानी इसके चार्ज में कोई भी चेंजिंग नहीं दिखा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वह क्या होता है कंजर्व रहता है, ठीक है। कंजर्वेटिव क्वांटिटी होता है। आई बात समझ में। तो अब हम देखने वाले हैं चार्ज की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट मींस चार्ज जो होता है क्वांटाइजेबल होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, कोई भी चीज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। अगर फिक्स्ड अमाउंट, इसका मतलब कहने का मतलब क्या, अगर जो हम मार्केट में जाते हैं तो ये पेन खरीदते हैं, तो हम पेन बोलेंगे कि हमें 1 पेन दे दो, 2 पेन दो, 3 पेन दे दो, ठीक है। तो ये 3 पेन है, 2 पेन है, 1 पेन है, यही है क्वांटाइजेबल। अगर जो हम कहते हैं दुकानदार से थोड़ा इसको आधा तोड़ के दे दो, क्या देगा, दैट इज नॉट क्वांटिटी। अगर जो हम ये डस्टर खरीदने जाते हैं, डस्टर बोलेंगे कि आधा काट के दे दो, देगा नहीं, ये 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, इस अमाउंट में मिलेगा। तो इसी अमाउंट में जिस दुकानदार के पास अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज द क्वांटाइजेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले की, तो क्वांटाइजेशन की बात तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, क्वांटाइजेशन की बात तो हम लोगों ने समझ लिया, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। इसी तरह से चार्ज भी होता है फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है। तो अगर जो हम इस चार्ज को डिफाइन करें, ठीक है, इस चार्ज को अगर जो हम डिफाइन करें, तो अगर जो द स्मॉलेस्ट चार्ज, अगर जो हम इसको डिफाइन करते हैं, द स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist, that the smallest charge that can exist independently is charge on electron, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अवेलेबल होता है वह इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट चार्ज जो होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की अगर जो हम बात करें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो है एक इंडिपेंडेंट चार्ज है, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या जी फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो ये हम लोगों का हो गया, जो चार्ज होता है द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली चार्ज एग्जिस्ट करता है वही क्या है, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज क्या होता है क्वांटाइजेबल होता है। अब हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो हम बोलेंगे आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हाँ आधा इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज है,
लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं हमारे नीचे, ठीक है। हम बोले 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते, कभी भी ये एग्जिस्ट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड डेफिनेशन लेके क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का, तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट in integral multiples. कभी भी अगर जो ये एग्जिस्ट करेगा चार्ज, वह इंटीजर के फॉर्म में मल्टीपल्स होगा। यानी अगर जो चार्ज की बात करते हैं तो अगर जो ये अवेलेबल होगा तो -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डैश डैश। अगर हम बात करते हैं तो +1 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन, +3 इलेक्ट्रॉन, डैश डैश। इसी अमाउंट में हमारा जो होगा चार्ज अवेलेबल होगा। कभी भी यह चार्ज 2.5 में अवेलेबल नहीं होगा, 2.3 में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर जो हम इसको एक लाइन में लेके, एक लाइन में, तो ये जो हमारा होता है क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज जो होता है Q = NE, ठीक है। ये होता है वन लाइन में अगर हम इसको बोले तो Q = NE। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, Q = NE। इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, Q क्या है, चार्ज, N क्या है, इंटीजर, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये रहा हम लोगों का आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थैंक यू।